ये सभी लोग एक ऐसे मेट्रो स्टेशन पर फंसे हुए थे जहां हर दिन रैंडम हरे ग्रिड बनते हैं। फिर उलटी गिनती खत्म होने पर लाल पोर्टल से अनगिनत राक्षस निकलते हैं और केवल हरे ग्रिड में खड़े लोगों को छोड़कर बाकियों पर हमला करते हैं। इन सभी लोगों के बीच कुर्सी पर बैठे बूढ़े आदमी ने शुरुआत में जब किसी को अंकों के उपयोग का पता नहीं था तब उसने अपनी संपत्ति से भारी अंक हासिल कर लिए और परमानेंट सुरक्षित ग्रिड पर बैठ गया। जेम्स को पता था कि हरे ग्रिड कहाँ नवीनीकृत होंगे, लेकिन इस मिशन में वास्तव में उसे अकेले लड़ना होगा और साथियों को बचाने के लिए उसे आसपास के 4 हरे वर्गों पर कब्जा करना होगा, जिसका मतलब था कि कुछ निर्दोष लोग मारे जाएं। तभी राक्षस लाल पोर्टल से बाहर निकले और उन लोगों पर हमला किया जो हरे ग्रिड के अंदर नहीं थे। जेम्स को छोड़कर बाकी चारों के पास हरे ग्रिड नहीं थे। वे बिना हिचक मेट्रो ट्रैक पर कूदकर राक्षसों से लड़ना पसंद किया और दूसरों के ग्रिड नहीं छीने। जेम्स को अपने साथियों की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उसने अपने ग्रिड को छोड़कर साथियों के साथ लड़ने और उन्हें बचाने का फैसला किया। फिर पांचों आपस में बटकर मेट्रो के दोनों तरफ के पोर्टलों की ओर भागे, लेकिन यह मार्ग राक्षसों से भरा पड़ा था। लेकिन लगातार राक्षसों से लड़ने पर अब उनका लेवल काफी बढ़ गया था। तभी लड़ते हुए एक लड़की को खुशी हुई क्योंकि पोर्टल के पास वास्तव में 3 नए हरे ग्रिड थे और दूसरी ओर जेम्स राक्षस के हमले से बचता हुआ हवा में उछला और उसे भी दीवार पर 2 हरे ग्रिड दिखाई दिए जो छोटे बच्चे और उसके लिए काफी था, मगर एक पर जैक का कब्जा था। नायक की ताकत से अकेले सभी राक्षसों का सामना करना भी जैक लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो ग्रिड से हटना नहीं चाहता था। इसलिए जेम्स ने बिना हिचकिचाहट के आखिरी हरा ग्रिड छोटे लड़के के लिए छोड़ दिया। फिर उसने एक नीला क्रिस्टल निकाला जो पिछली राक्षस लड़ाई से उसे मिला था। इसे खाने पर शरीर बिना नुकसान के प्रेत जेल में फंस जाएगा और राक्षसों से बच जाएगा। राक्षस ने उसे जमीन पर पटक दिया था। तभी संकट के क्षण में उसने क्रिस्टल खाया और फैंटम जेल में परिवर्तन हुआ। जेम्स को अचानक अपने हाई स्कूल के दिनों की यादें ताजा हो गईं। लगातार बुली होने के कारण वो हमेशा अपने दोस्त की तरह ताकतवर होने की कल्पना करता था। तभी दर्दनाक याद के बाद जेम्स जाग उठा। उसके साथी भी उसके साथ ही थे। उसने प्रेत पिंजरे का प्रभाव खत्म होने पर अकेले ही ड्रैगन का सामना करने का फैसला किया। तभी ऊपर से घोस्ट सिस्टम की आवाज आई। कल रात किसी ने नियम तोड़े थे जिससे नरक के देवता बहुत नाराज थे, इसलिए उन्होंने कठिनाई बढ़ाने का फैसला किया, यानी हरे ग्रिड की संख्या 1 कर दी और वह निष्पक्ष रूप से सबसे अधिक अंक वाले बूढ़े आदमी के पैरों के नीचे बना। जेम्स ने अपने प्रेत को बुलाया। उसके चैनल ने कई नक्षत्रों का ध्यान खींचा। अब तक उसने काफी अंक जमा कर लिए थे। वह आत्मविश्वास से बूढ़े आदमी के सामने आया और बूढ़े से उसका ग्रिड खरीदने की मांग करी। बूढ़े ने उसे 1 लाख के बदले अपना ग्रिड बेच दिया। अंकों का भुगतान होते ही हरा ग्रिड तुरंत जेम्स के पैरों के नीचे आ गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने टूटी तलवार उठाई और पागल होकर हरे ग्रिड को तोड़ने लगा। उसने सोचा कि शायद केवल जीने की उम्मीद खोकर ही सभी को एकजुट किया जा सकता है, लेकिन जल्द ही जेम्स लोगों का शिकार बन गया था और लोगों की भीड़ उसने रोकने की कोशिश करने लगी। तभी पास से चुपचाप देख रही एक स्नाइपर लड़की ने रेल की पटरी पर निशाना लगाकर गोली चला दी और गोली दीवारों से टकराती हुई हरे ग्रिड में जा घुसी। लड़की का निशाना और कैलकुलेशन गजब का था। हरा ग्रिड टूट चुका था और लाल राक्षसों का पोर्टल 1 मिनट में खुलने वाला था। अब लोगों के पास एकजुट होकर लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बूढ़ा आदमी अपनी मशीन गन की मेट्रो पर जा बैठा क्योंकि उसका प्रेत रक्षक का मास्टर था। सारे लोग लड़ने को तैयार थे और जैसे ही लाल पोर्टल से राक्षस निकलने लगे, बूढ़े ने अपनी मशीन गन चला दी, मगर इन राक्षसों की संख्या अनंत थी। जेम्स बिना रुके राक्षसों से लड़ता जा रहा था, लेकिन तभी इस लेवल का अंतिम बॉस फायर ड्रैगन प्रकट हुआ। जेम्स जैसे ही उससे लड़ने दौड़ा, तभी जैक ने उसकी टूटी तलवार देख उसे रोक दिया और खुद दौड़कर फायर ड्रैगन से लड़ने कूद पड़ा। जैक ने ड्रैगन को बुरी तरह से घायल कर दिया था, लेकिन तभी सिस्टम से आवाज आई कि इस एरिया में एक असाधारण वाला मानव है, इसलिए नरक स्वामियों के निर्णय से लेवल को हार्ड कर दिया। जिसके अगले पल आसपास का वातावरण बदला और फायर ड्रैगन भी एक भयानक रूप में विकसित हो गया, जिसके आगे सारे हमले और हथियार बेकार थे। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।